क्या सर्कस चल रही है? हर पाकिस्तानी का सर आज शर्म से झुक गया है। दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान के साथ तो प्रैंक हो गया। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? जहां पर कहना होता है यस, वहां पर आप कहते हैं नो, और जब कहना होता है नो तब आप कह देते हैं यस। 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था गाजा के भविष्य के लिए और शांति के लिए, और सब ने उस पर मोहर लगा दी थी। पाकिस्तान ने भी उस पर मोहर लगा दी थी। पाकिस्तान की तो मजबूरी थी उस टाइम मोहर लगाना, क्योंकि पाकिस्तान तो अपना सामान लेकर यहां का प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल ब्रीफ केस में लेके इनके पास गए हैं कि भैया हमारे पास यही है रेयर अर्थ है, हमसे रेयर अर्थ खरीद लो ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। लेकिन अभी आपने जब यस कहना था तो तब नो कहा, और जब नो कहना था तो आपने सबसे पहले यस किया। अब हुआ यह कि जब ट्रंप ने प्लान अपना बताया, शुरू में ओरिजिनल प्लान सबको दिया, सबसे पहले ट्रंप को वेलकम करने वाला था शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ एक हाथ में उसके पॉलिश, एक हाथ में ब्रश, अपने मालिक के जूते ढूंढता रहता है कि कहां मालिक 2 सेकंड के लिए रुके और कहां पे मैं ऐसे करके बूट पॉलिश कर दूं। अब हुआ ये दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिखाया वो ये दिखाया, और बाद में जो प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज किया वो ये वाला किया। हमास को खत्म करने की जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक ने ले ली है, और फौज किसकी है आप मुझे बताएं। मुस्लिम ममालिक में वो कौन सी फौज है जो लड़े बिड़ने के बात करती है? पाकिस्तानी फौज। सो अब हमास से इसराइल नहीं लड़ेगा, पाकिस्तानी फौज हमास से निपटेगी। दोनों में बहुत फर्क है। फर्क, सबसे मजेदार फर्क यह है कि जो पहली चीज लिखी है नए वाले 20 सूत्रीय कार्यक्रम में, गाजा विल बिकम ए डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन, यानी पहली चीज ये लिखी है कि गाजा को डी रेडिकलाइज किया जाएगा, यानी वहां कट्टरवाद को खत्म किया जाएगा और उसको एक टेरर फ्री जोन बताया जाएगा। इधर पाकिस्तान अपनी ऊंची करने के चक्कर में बड़ी ट्रंप की तारीफ करके बैठा था कि साहब डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम लेके आए हैं और हमने भी उस पर मोहर लगा दी है। जब दूसरा वाला कार्यक्रम सामने आया, यानी मोहर लगने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसके अल्फाज बदलने शुरू करे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बड़ी भदपिटी और जबरदस्त ट्रोलिंग होनी शुरू हुई। ये कुछ हालात और वाकयात हैं पाकिस्तान के। गाजा का पीस प्लान जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया था, उन्होंने बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की, लेकिन हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। यहाँ हंगामा है क्यों बरपा, जो इजराइल को रिकग्नाइज करने को कह रहे हैं कि पूरी अवाम ही उठ खड़ी हुई है और हमारे ऊपर जो है वो गालम गलोच का सिलसिला शुरू हो गया है। तो उसके डर से इसहाक डार साहब टेबल के नीचे तो नहीं घुसे होंगे, घुसे या नहीं टेबल के नीचे, लेकिन उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके उस प्लान को रद्द कर दिया या उस प्लान से इनकार कर दिया जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान इसके अंदर हमारे साथ बिगिनिंग से है। अब मुझे ये बताएं कि ये सर्कस नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान ने उस वक्त, उस टाइम पर पीस प्लान को एक्सेप्ट किया और उसकी सपोर्ट में धड़ाधड़ कैंपेन चलाई जब किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, जब तक किसी ने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की थी। अरब कंट्री से लेकर हमास तक, इजराइल और हमास के बीच का है ना ये पीस प्लान, तब तक तो हमास भी कुछ नहीं बोला था। और अब आप ये देखें कि एक ऐसे टाइम में जब गाजा ने इसको ऑलमोस्ट अग्री कर लिया है, आपको पता है कि आप जानते हैं कि इस पीस प्लान को गाजा की तरफ से अभी तक की जो खबरें हैं उसमें ऑलमोस्ट एग्री कर लिया गया और होस्टेजेस छोड़े जा रहे हैं, होस्टेजेस रिलीज किए जा रहे हैं हमास की तरफ से। और एक ऐसे टाइम में कि जब एक पार्टी, यानी एक पार्टी तो ऑलरेडी अग्रीड है इसके ऊपर इजराइल, दूसरी पार्टी भी इसके ऊपर अग्री होने जा रही है और नजर आ रहा है कि वो अग्री हो रही है, होस्टेजेस रिलीज किए जा रहे हैं। एक ऐसे टाइम पर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते ये वाला गाजा प्लान, हमें तो नहीं पता, दिस इज नॉट आवर्स। शरीफ कहते हैं वेलकम प्रेसिडेंट Trump's 20-point plan to ensure an end to the war in Gaza. I am also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region. It is also my firm belief that President Trump is fully prepared to assist in whatever necessary. I laud President Trump. इसने President Trump करके बस ये नहीं बोला
कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज शहबाज शरीफ फादर, उसके अलावा इसने सब बोल दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी मान्यता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्रंप 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 करा। अब हुआ ये कि जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने कर दिया प्लान चेंज। अब जो मुस्लिम देश थे वो पड़ गए सख्ते में, ये सख्ते में पड़ गए। अच्छा, पाकिस्तान के तो कोई स्टेक्स है नहीं, पाकिस्तान हैज नो स्टेक्स apart from the fact that people of Gaza and the people of Pakistan share a common religion. Otherwise पाकिस्तान के कोई भी स्टेक्स है नहीं। पाकिस्तान कहे लाख कि हम लोग उम्मत में सबसे ज्यादा तगड़ी हमारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। They have no stakes in Gaza, but Trump invited them to sit at the table. ठीक है ना? अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैं कह रही हूं तो नहीं, मैं आपको बता ही देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, ताकि इसमें ये होता है ना कि भाई कोई गलती का एहतमाल ना रहे। आप जरा ये खुद अपने गुनहगार कानों से सुने कि डार साहब जो हैं उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके क्या फरमाया है। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं है। समझ लिए, वो कह रहे हैं हमारे नहीं हैं। और इसके बाद उन्होंने आगे इससे पहले जब वहां से आए या वहां पर जाने वाले थे तो इन्होंने इस पीस प्लान पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे पीछे पड़े हुए। आपको क्या पता कि ये कितना बड़ा प्लान है। ये इतना बड़ा प्लान है कि आप देखिएगा पूरी दुनिया की जो है वो मुस्लिम कंट्रीज इसके साथ हैं और ये एक नया नेटो बनने जा रहा है। ये भी इन्होंने मेरा ख्याल है असेंबली के फ्लोर पर ही, पार्लियामेंट के फ्लोर पर ही कहा था, जिस वक्त तक अभी ये अमेरिका भी नहीं आए थे और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इसको अनाउंस भी नहीं किया गया था। उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त यही लोग अनाउंस कर रहे थे इसको कि ये देखें ये प्लान है, आप देखें तो सही क्या होता है। अच्छा, फिर उन्होंने तारीफ कर दी, ट्रंप साहब ने इनकी तारीफ कर दी और उन्होंने कहा ये तो शुरू से हमारे साथ है। और उस वक्त लंच हुए हैं, डिनर्स हुए हैं, खाबे खाए गए हैं यहाँ पर, और जो है बड़ी हाथ मिलाए गए हैं, जफ्फियां डाली गई हैं। और वहां पर वापस जाती वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारा है नहीं, और एक ऐसे वक्त में कह रहे हैं कि जब दोनों पार्टियां इसके ऊपर अग्री हो रही हैं। हुआ ये, इनको पता लग गया कि ट्रंप ने धोखा दे दिया और नेतन्याहू के साथ पीठ पीछे एक डील कर ली। अब इनको लगा कि जितने भी मुस्लिम हैं जूते मारेंगे, खासतौर से पाकिस्तान वाले, ये पकड़ के रगड़ देंगे बुरी तरीके से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को। अब क्या करें यार, अब तो फंस गए, क्योंकि हमने तो पब्लिकली बोल दिया था कि ट्रंप तो मसीहा है, शांति का, अमन का मसीहा है भाई, ऊपर से आया है ये इन्होंने ऐसे ट्वीट भी कर दिया और दुनिया भर में जाके, इनकी आदत है ना पाकिस्तानियों की, ये प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन वाली कौम है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान मीडिया अब अपनी ही सरकार पर जमकर बरस रही है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा के शांति प्रस्ताव ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान मीडिया खुलकर कह रही है कि शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर ने कूटनीतिक स्तर पर बड़ी गलती की है। कई रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने गाजा के मुद्दे पर अमेरिका और कुछ अरब देशों के साथ तालमेल खो दिया है। अब पूरे इस घटनाक्रम के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में एक नई लाइन बन रही है, जहां भारत की भूमिका मजबूत हो रही है, वहीं पाकिस्तान को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नजरअंदाज किया जा रहा है। दोस्तों, सवाल अब यह है, क्या पाकिस्तान की ये कूटनीतिक गलतियां उसे एक बार फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में अलग थलग कर देंगी, या फिर वो अपने पुराने रिश्ते सुधार पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दुनिया की हर बड़ी पॉलिटिकल अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।